बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का टाइम है, तकरीबन 10-11 बज चुके हैं और हम लोग भी तैयार शैयार हो चुके हैं। मोहम्मद सुबान जो है वो भी तैयार होगी। नहीं, मेहंदी मुँह में चली जाएगी। दिखाओ कपड़े कैसे पहने मोहम्मद सुबान ने। मोहम्मद सुबान जी गुस्सा कर रहा है, कहता है कि मुझे आप ना मेहंदी लगाएं। तो आज जी हम लोग जा रहे हैं शादी पे। आज मेहंदी और मायूं की रस्म होगी। तो कल की वीडियो में सभी बहन भाई बोल रहे थे कि आपने शॉपिंग की है शादी की, लेकिन आपने मुकम्मल दिखाए नहीं। असल में हम लोग तारिक साहब की मेडिसिन लेनी थी और फिर उसके बाद वापस भी हमने जो है शॉपिंग भी की है। तो टाइम थोड़ा कम था इसलिए जल्दी में नहीं दिखा सके, लेकिन इंशाल्लाह आज की वीडियो में हमने जो कल शॉपिंग की थी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में मेहंदी और मायूं की जो रस्म होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर असल में जिस दिन मायूं की रस्म होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे मेडी भी बोलते हैं ना, वो एक चुटिया जो है वो खोली जाती है। लगाती हूँ आपको, पहले लगाए नहीं, इससे आपको वो जलन होने लग जाती है। मोहम्मद सुबान को लगाए ये क्रीम तो फिर फेयर एंड लवली जो होती है ना, तो वो इसके मुंह पे जलन होने लग जाती है, इसलिए फिर हम नहीं लगाते। तो इंशाल्लाह जी आज मेडी की रस्म जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे और साथ में जो है हमारे जो शॉपिंग कल की थी ना वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हमारी तैयारी हो चुकी है मुकम्मल। फजर बेटी जो है वो स्कूल गई हुई है, वो हमारे साथ नहीं जा रही, लेकिन इंशाल्लाह अभी आगे जो है कल इतवार का दिन होगा, उससे छोटी होगी तो इंशाल्लाह वो कल हमारे साथ जाए। चलो आज मोहम्मद सुबह। तो अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी हमारी हो चुकी है और सुबह सुबह हमने कुछ सब्जियां वगैरह जो हैं वो लगाई और अपने घर के सारे काम शाम जो करने वाले थे वो किए और उसके बाद फिर हमने तसल्ली से अपनी तैयारी करके तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो गर्मी जो है वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी बढ़ती जा रही है। तो हमें भी बहुत ज़्यादा शौक था कि गर्मी है, जब सर्दी थी, और अभी सर्दी में जारी बात है हमारे पास सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी हमारे पास गर्मी होती है। हाँ जी, आप सोने लग रहे हो। मोहम्मद सुबान बोल रहे हैं कि इधर देखो मैं सोने लग रहा हूँ, उधर दिखाओ ना सब कितने सोने लग रहे हो। ये मेरा दुपट्टा छोड़ दो, दुपट्टा छोड़ के दिखाओ सबको। चलिए जी, तो अभी हम लोग जो है निकलते हैं। तो मैं चादर पहन लूँगी। असल में जो अच्छा सूट होता है ना उसके साथ ये रेशमी दुपट्टे होते हैं, फिर इसको करने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो मैं चादर जो है वो ऊपर कर लेती हूँ। ये मैंने कहा भाई की शादी पे लिए थे, अभी पड़े पड़े ये बेचारे ख़राब हो रहे हैं, घिस जाएंगे। मैंने कहा ऐसे पड़े पड़े ना, तो मैंने अभी आज कहा कि चले शादी तो है ही, तो इनको भी करके चेक कर लेते हैं कि कैसे पड़े। चलिए जी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है तैयारी कर ली और मैंने दुपट्टे के ऊपर कर ली है चादर और अब हम लोग जो है ना निकल रहे हैं। तारिक साहब ने मोटरसाइकिल जो है वो आगे गुजार ली है और मोहम्मद सुबान इधर जा रहे हैं। अब यहाँ से गुजरना कैसे है? रुको 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 रुको, मैं लेकर जाती हूँ। इधर आ जा बस 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 बस। सुबह सुबह हमारी मोटर जो है ना वो इस वाली गंदम को पानी लग रहा है। चल चलो चलो, वो बाबा आगे चलेंगे। तारिक साहब जो है वो इतना आगे जाके खड़े होंगे, मोहम्मद सुबान को ले जाते। तो मैंने ना बैग भी उठा लिए और साथ में मोहम्मद सुबान का फीडर वगैरह जो है वो। बाबू फीडर उठा लिए, टेंशन नहीं लो। मोहम्मद सुबान बोल रहा है कि मामा मेरा फीडर उठाया, तो फीडर उठा लिए। चलिए जी, अभी हम लोग जो है निकल चुके हैं और आज मुझे पहली दफ़ा जो है साइड पे बैठी हूँ। अजीब सा ही लग रहा है कि मैं साइड पे बैठी हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाऊँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है साइड पे बैठने का। इसलिए माशाल्लाह जी, ये फ्रंट वाली जो सरसों है ना ये अभी तकरीबन पकने तैयार हो चुकी है, क्योंकि इसके फूल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। ये वाली अभी कच्ची है जैसे हमारे। मैं और मोहम्मद सुबान बैठे हुए हैं यहाँ पे एक सायेदार दरख्त के नीचे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अभी तो आप लोग शादी पे जा रहे थे और अचानक से आप ये बैठ कैसे गए हैं, यानी कि शादी पे मिलने चाहिए थे ना, इसलिए। तो असल में तारिक साहब जो है ना वो गए हैं सिटी, यानी कि हमारे साथ ही एक छोटा सा जो है शहर है, यानी कि यहाँ से ज़रूरत की चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। तो वो ना वहाँ गए
वहाँ से हमारा कुछ सामान था जो कल रह गया था बर्तनों में, तो वो लेना था। तो क्योंकि कल पैसे जो है वो कम पड़ गए थे, जिस हिसाब से हम लोग पैसे लेकर गए थे तो वो वहाँ पे जो है ना थोड़ा कम हो गए थे, क्योंकि आजकल चीज़ों के रेट जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो हमारे जो अहम चीज़ थी ना वो रह गई। तो फिर तारिक साहब ने हमने वो निकलवा के वहीं पे रख दी थी बर्तनों वाली शॉप पे। और अभी जो है हमने कहा चलें कल हम लोग पैसे लेकर आएंगे और आपको दे के ना अपना ये सामान उठा लेंगे। तो अभी तारिक साहब जो है ना वो गए हैं वो सामान उठाने के लिए। तो यहाँ पे जी सारे ये गंदम के खेत हैं और इस साइड पे ये जा रहा है एक नाला, और इसके ऊपर ना साथ साथ में टाली के दरख्त जो है वो लगे हुए हैं। अभी फ़िलहाल इनके पत्ते जो हैं वो झड़ चुके हैं, लेकिन अभी जैसे ही बहार शुरू होगी तो फिर पत्ते जो हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे और फिर यहाँ पे साया ही साया होगा। तो यहीं पे ये एक जगह बनी हुई थी पुली सी, तो हम दोनों यहाँ बैठे इस पे बैठे हैं ना मोहम्मद सुबान परेशान हो गए, बाबा कहाँ चले गए। तो बस हम लोग तारिक साहब का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही वो आते हैं तो फिर हम लोग निकलेंगे अपने अगले सफ़र पे। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह तारिक साहब जो है ना वो आ चुके हैं। तो ये स्पेशल सामान था डिनर सेट जो रह गया था, अभी तारिक साहब लेकर आए हैं। तो अब हम लोग निकलते हैं, चले मोहम्मद सुबान जगह दे दे बैलगाड़ी वाले इस बैलगाड़ी वाली को जगह दे दें, क्योंकि ये वाला रास्ता जो है ना ख़राब हुआ था, इसलिए उन्होंने कहा है कि हमें जगह दें। अब ये मैं कैसे लेकर बैठूंगी? आप सोच सियाणी सवाणी है। सियाणी सवाणी है तारिक साहब बोल रहे हैं कि सियाणी सवाणी है, आप सोच कि में लेके बैठना है मोटरसाइकिल पे। वाह मोहम्मद सुबान के लिए तो जूस आ गया। मेरे ख्याल में हमने आगे नहीं जाना, बस इधर ही हमें लेट हो जाएगी। चलो आओ तशरीफ रखो। चलिए जी अभी हम लोग बैठते हैं और हमने कैसे बैठना है अभी बैठ जाते हैं दिखाना नहीं है कि हम कैसे बैठते हैं। चलो मोहम्मद सुबान। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं शादी वाले घर में। तो शादी हमारी एक जो है बेटी की थी, तो मैंने कल तो सारी बात जो है वो सबके साथ जो है शेयर नहीं की थी, क्योंकि हम लोग जल्दी में थे। बस सामान हमने लिया और वो रिक्शे पे लोड करवाया और हमने भेज दिया उनके घर, क्योंकि उनकी वालदा जो है वो भी हमारे साथ थी। तो ये असल में एक यतीम बच्ची है, इसके वालिद की डेथ हो गई है, वफ़ात हो गई है, काफ़ी टाइम हुआ है। तो उसकी शादी थी जिसकी वजह से उसकी वालदा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मदद से हमने जो है उनकी कुछ जो है सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत का जितना सामान था वो हमने उनको अर्जेंट लेकर दिया है। तकरीबन जितना भी सामान है वो कल ही हमने जो है ख़रीदा है और उनको वो लेकर दिया है। तो ये दोनों माँ बेटियाँ हैं, तो ये लोग भट्टे पे मज़दूरी करते हैं। इस साइड पे अभी आपको भट्टा जो है वो नज़र भी आ रहा होगा। तो यानी कि ईंटें निकाल कर अपनी ज़िंदगी का जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं ना उनको पूरा करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमसे जो हो सकता था अल्लाह पाक ने जितनी तौफीक दी हमने उनके लिए उतना किया। बस यही था कि अल्लाह पाक जो है ना उस बेटी के नसीब अच्छे करे और अपनी वो ज़िंदगी जो है हंसी खुशी गुजारे, क्योंकि उनकी वालदा की भी ये बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी और वो परेशान थी अपनी बेटी के वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हो गया। बाकी अभी हम आपको सामान दिखाते हैं कि कितना सामान जो है वो है। तो माशाल्लाह जी सबसे पहले इस साइड पे 2 चारपाई हैं, जैसे ज़रूरत की सामान होता है इसी तरह, और साथ में इसके 2 ही बिस्तर हैं, 2 सर्दियों के हैं और 2 गर्मियों के हैं, और इसके साथ में 4 तकिए। ये कुछ कपड़े हैं 4 अदद, और साथ में ये जो एक हमारे पंजाब का कल्चर है ना, तो ये चीज़ जो होती है ये दुल्हन के लिए ज़रूरी होती है, दुल्हन के लिए स्पेशली ना। तो यानी कि जो ख्वाहिश बेटी की थी उसको पूरा करने की कोशिश की गई है। बाकी इस साइड पे जी ये सारा सामान है जो यहाँ से नज़र आ रहा है। तकरीबन ज़रूरत की जितना भी सामान था वो सारा हमने उनको लेकर दिया है। और साथ में ये 2 पेटियाँ और इसके जो है स्टैंड भी हैं, साथ में आटे वाला टब है, और यानी कि जितना भी सामान है। साथ में ट्रंक आ गए, वो पीछे पड़े पिछली साइड पे जो है ना वो ट्रंक आ गए, नज़र नहीं आ रहे थे मुझे, इसलिए मैंने पूछा है। बाजी जो है वो फ़िलहाल दूल्हे वाले जो है ना वो भी आने वाले हैं, तो उनके लिए मेरे ख्याल में खुद ही चाय बना रही हैं। और बाजी
हुण खुश हो ना? जी हाँ खुश सामान सही आ गया? हाँ जी सुन जी हाँ परेशान हो? मोड़ परेशानी तो बाजी होनी मोड़ हाँ नहीं कोई साइयां दी होर गल होंदी हाँ जी ये थोड़ी गल ठीक है। तो बाजी परेशान इसलिए कि यानी कि शौहर की और बात होती है। अगर मेरी बेटी का वालिद जिंदा होता तो शायद मैं इससे बढ़ के अपनी बेटी के लिए करती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस यही बहुत ज़्यादा है। अल्लाह पाक थोड़ी बेटी दी नसीब अच्छे करे, ठीक है। परेशान नहीं होना तो बेटी दे फुल साथ देना है कि वो आप दे घर दे विच सुकून ना रहे, ठीक है। अल्लाह पाक पूरी ज़िंदगी को आसान करे। तो फ़िलहाल जी यहाँ पे मेहमानों के लिए बन रही है जी चाय देगचे में। ये हमारा जो है पंजाब का कल्चर है कि जब दूल्हे वाले आते हैं, मेडी और मायूं की रस्म होती है, तो उस टाइम चाय और साथ में चलते हैं क्या एक और होता है पतासे। आजकल तो खैर नए नए तरीके आ गए हैं, लेकिन शुरू से जो है ज़्यादातर पतासे इस्तेमाल किए जाते हैं और साथ में जो है चाय दी जाती है। तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए तो फजर को भी फिर हमने स्कूल से ले लिया था। मैंने कहा फजर को ज़्यादा देर ना हो जाए क्योंकि आज इसका आखिरी पेपर था, तो ये भी हमारे साथ आ गई। तो अभी आप सब ने ये बताना है, ये सारा सामान मैंने खुद नहीं लिया है, बल्कि ये तारिक साहब ने जो है एक एक चीज़ ली है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा जो है वो नहीं होता जितना तारिक साहब को इन चीज़ों का पता है। उन्होंने खुद ही सारा जो है सामान निकलवा कर और सारा जो इनकी वालदा साहिबा जो हमारे साथ थी, तो जैसे जैसे वो कहती गई इसी तरह हमने ज़रूरत की तकरीबन हर चीज़ ली है। ये आप कुर्सियाँ तो वैसे रखी गई हैं। हाँ जी नहीं फर्नीचर का सामान नहीं है, ये घरेलू कुछ ज़रूरत के बर्तन हैं या हाँ जी ताकि बेटी इस्तेमाल करे और बस दुआएं दे सबको। और साथ में जो है आटे वाला टब है जो इसकी तो आपको पता है इसकी ज़रूरत होती है, और ये कुछ सामान जो बाकी के बर्तन वगैरह घर में ज़रूरत। कमी थी वो आ रही है। हाँ जी एक चीज़ जो है वो उसकी कमी थी, वो था जी डिनर सेट, क्योंकि उसमें ज़रूरत के सारे बर्तन होते हैं और बंदे के पास स्पेशल मेहमान भी आ जाते हैं तो उसकी काफ़ी ज़्यादा जो है ज़रूरत होती है। तो हम लोग असल में फ़जर को वहाँ से लेकर आए तो वो डिनर सेट हमने किसी और को पकड़ा दिया, बस वो आता ही होगा और फिर उसको भी यहाँ पे शिफ्ट कर देते। फजर ने परांदा उठा लिया, फजर बेटी ऊपर रख दो बेटी फजर। तो अभी आप सबने ज़रूर बताना है अपनी कमेंट्स में कि सारा सामान जो है वो किस तरह का ख़रीदा। बाकी जो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम जो है वो काफ़ी हो चुका है और हम लोग भी बस इजाज़त चाह रहे थे, लेकिन दूल्हे वाले जो है ना वो भी आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा भाई हमारा सामान भी देखते जाए, तो हमने कहा चलें ये तो हो गया समझ रहे भाई हमारी तरफ से, तो दूल्हे वालों को क्या सामान वो लेकर आए जो मेडी माई ऊपर लेकर आते हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर कर ही देते हैं कि क्या क्या लेकर आए हैं। दूल्हे की माँ तो आ चुकी है। हाँ जी वो आ चुके हैं, वो पहले मोटरसाइकिल पे आई हैं और बाकी फैमिली सारी जो है वो रिक्शे पे आ रही है। पहले तो होता था कि वो बैलगाड़ियों पे भी लोग जाते थे, लेकिन अभी थोड़ा दौर चेंज हो गया है ना। हमारी जो एक चीज़ की कमी थी वो था डिनर सेट, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है। तो मैंने बस ये कहा है कि हम इसको ना इसी तरह बिल्कुल जो है कवर रहने देते हैं, निकालते नहीं हैं। तो इसका डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरह से है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो इनको भी यहाँ पे जो है रख देते हैं और अभी दूल्हे वालों का सामान जो है ना वो भी आ चुका है, तो वो भी दिखा रहे थे। इस साइड पे जी ये है सारा दुल्हन वालों का सामान और इस साइड पे है दूल्हे वालों का सामान। ये मेडी मायूं की एक रस्म होती है, तो वो जब फिर होती है तो अपना सारा सामान जो है वो इस तरह निकाल के रखते हैं ताकि इधर उधर जो सारी वहाँ बैठी है ना वो भी देख ले। तो यहाँ पर बैक कैमरा तो काफ़ी लोग बैठे हैं, तो वो भी देख लें कि दूल्हे वाले जो हैं वो मायूं के लिए कौन कौन सी चीज़ें लेकर आए हैं। तो ये जी है हमेशा की तरह जो पीले रंग का जूता और साथ में ये पीले रंग का सूट है। हाँ जी इसको वैसे भी अभी दुल्हन को पहनाना है, तो थोड़ा सा खोल के भी इसको दिखा देते हैं। ये इस तरह से ये पतासे सही। ये साथ में बिल्कुल सिंपल सा दुपट्टा है और ये है जी ट्राउज़र, और ये है जी इसके साथ जो यानी कि हार वगैरह होता है, मैंने उल्टा पकड़ लिया था। ये साथ में मैच की चूड़ियाँ और ये है अबटन। पहले तो लोग जो है ना चीकू पता नहीं शादियों से एक एक माह पहले जो है ना वो चीकू मलना शुरू कर देते थे, लेकिन अभी आजकल नया दौर आ गया तो ये उबटन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये साथ में मेहंदी इधर लाओ फजर को मेहंदी का शौक है, लेकिन फ़िलहाल जो है दुल्हन को मेहंदी लगानी। ये चीज़ दिखा दें भाई, उन्होंने कहा है ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये गाना जो है ये गांव में ये ज़रूर बांधा जाता है। गाने की रस्म मेन चीज़ जो होती है वो होती भी यही है कि मेडी और मायूं वाले दिन जो है गाना दुल्हन को पहनाया जाता है और साथ में दूल्हे को भी। और वो शादी के यानी कि रुखसती के बाद दूसरे दिन मुकलावा होता है, तो उस दिन ये उतारते हैं।
यहाँ पर जो है एक चीज़ की जो है कमी महसूस हो रही होगी कि इसमें शादी का सूट नहीं है। तो वो जिस दिन रुखसती होगी ना उस दिन फिर से सारा मेकअप भी आएगा, साथ में दुल्हन का रुखसती वाला सूट भी आएगा, और यानी कि जितनी भी चीज़ें होती हैं जेवर वगैरह जो भी चीज़ होगी तो वो रुखसती वाले दिन ही होगी। तो आज ये सिर्फ मायूं का सामान वो है, और सामान इसलिए आज निकाल दिया कि दूल्हे वाले जो है वो आज इस सामान को ले जाएंगे घर और आराम से अपना वहाँ पे सेट कर लेंगे, ताकि रुखसती वाले दिन आपको पता है उस दिन तो फिर काफ़ी सारी मसरूफियात होती है, तो फिर टेंशन ना बने, सामान पहले से घर में मौजूद हो। तो बाकी जी अभी हम इन सब से भी इजाज़त चाहते हैं और आप सब से भी इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अभी मिलेंगे कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।